भक्तों, आज के इस वीडियो में हम शनिवार व्रत कथा श्रवण करेंगे। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। शनिदेव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि की कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको शनिदेव की कथा अवश्य सुननी चाहिए। शनिदेव व्रत कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई। कौन सबसे बड़ा है? आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांच, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उनमें से उपर्युक्त क्रम में रख दिया। सबसे निवेदन किया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करे। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहूंगा। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहाँ से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 पर आ ही गया। तब शनिदेव घोड़े का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम का वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। सेठ के घर खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़ा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी
मन भावनी से मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से ही विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले ही दिन वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उसे उस तेली को बुलवा भेजा और वीका से विवाह करने की तैयारी करने के लिए कहा गया। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा, शनिदेव हरे प्रभु जय शनिदेव हरे, सकल विश्व के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय शनिदेव हरे, तुम करुणामय स्वामी विश्व विदित देवा, भक्त हितों के रक्षक तनिक पाए सेवा। ओम जय शनिदेव हरे, सूर्य पुत्र भय काल मिटाओ, सबके सुख राशि दुख दरिद्र विनाशक तुम चहुदिश वासी। ओम जय शनिदेव हरे, दीन बंधु अति द्रवित दयामय सबके प्राणपति, प्रभु सद्मार्ग दिखाओ दूर करो कुमति। जय शनिदेव हरे, तुम सर्वत्र विराजे तुम अंतर्यामी, महाकाल भयहारी तुम सबके स्वामी। ओम जय शनिदेव हरे, माते पिता बंधु तुम सब कुछ हो मेरे, पूर्ण कृपा बरसाओ द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय शनिदेव हरे, हो एकाग्र चित प्रभु दया दृष्टि कीजे, परम भक्ति कृपकारी
संकट हर लीजे। ओम जय शनि देव हरे। होए मनोरथ सुफल भक्त की पार करो। चरण पड़ा प्रभु तेरे सर पर हाथ धरो। ओम जय शनि देव हरे। श्री शनि देव कृपाकारी दूर अज्ञान करो। बजरंग चिंता हारी भक्त कृपा करो। ओम जय शनि देव हरे। जय शनि देव हरे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। श्री शनिदेव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण कृपाल। दीनन के दुख दूर करी की जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी दृष्टि भ्रुकटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके हिय माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा पलय बिच कर अरहि सहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन यम कोड़स रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद सनी दश नामा भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हवे जाहि रंकहु राव करे छड़ माहि। पर्वत हूँ तृण कोहि निहारत तृणहूँ को पर्वत करि ढारत। राज मिलत बन राम ही दीन्यो कैकेयी हूँ कीमत हर लीन्यो। बनहु में मृग कपट दिखाई मातु जानकी गई चुराई। लख नहीं सकती विकल करि डारा मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका बजि बजरंग वीर की डंका। निप विक्रम पर तुहि पगुधारा चित्र मयूर निगलई गए हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो तेलहि घर को लू चलवायो। विनय राग दीपक महकीन्यो तब प्रसन्न प्रभु हमें सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र निप नारी बिकानी आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी गूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई पार्वती को सती कराई। तनी विलोकत ही करि रीसा नभे उड़ी गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो युद्ध महाभारत करि डार्यो। रवि कह मुख मह धरि तत्काला लेकर कूद पर्यो पाताला। शेष देव लकी विनती लाई रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना जग दिग्गज गर्दभ मृग श्वाना। जम्बुक सिंह आदि नख धारी सोफल ज्योतिष कहत पुकारी।
गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हैते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवहि प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसहि चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरु तामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित्य गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावहि लीला, करे शत्रु के नसि बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को, की हो भक्त तैयार। करत पाठ 40 दिन, हो भव सागर पार।